थोड़ी देर बैठे हो, जितनी देर बैठे हो उतनी देर परमात्मा का नाम ले लो। सीताराम, राधे श्याम, शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, जो तुम्हारा मन पड़े। 8 घंटे साथ रहने वाले भी शमशान तक साथ निभाने के बाद में वापिस आ जाएंगे। कभी कभी मिलने वाला होता है वो गुरु, जो साल में 2 साल में कभी कभी मिलता है और वो एक बार कह देता है घबराने की जरूरत नहीं है, शंकर भगवान की शरणागति में चले जा, फिर कुछ नहीं होगा। वो गुरु होता है। कितनी भी आत्मा भटक रही हो, वो गुरु उसको शरणारविंद तक ले जाके छोड़ देगा। वो कभी कभी मिलता है। गुरु ऐसे नहीं मिल जाता, बहुत वो तो कानपुर वालों की किस्मत है, कानपुर वालों का तो भाग्य है जो अभी कथा मिल गई और इसके बाद में फिर वापिस 13 जनवरी से फिर कथा मिल जाएगी। तो ये तो 2-2 साल 3-3 साल पुरानी कथा है। ये मत सोचना कि ये 13 जनवरी वाली कथा अभी दे दी है गुरुजी ने कि यहाँ से, नहीं नहीं नहीं, ये कथा भी पुरानी है और वो कथा भी वही 2-3 साल पुरानी, जो जिन पुराने तत्व में ले रखी है वही कथा है। ये मत सोचना कि अभी की कथा है, सब पुरानी है। और इसके बाद में फिर कानपुर वालों के पास में फिर कथा 2-2.5 साल तक बड़ी मुश्किल है कि कहीं मिले। इंदौर में भी अभी 24 तारीख से 30 तारीख तक कथा है दलाल बाग में, 2 बजे की कृपा से पहुंचे। रात में शिव महापुराण की कथा रहेगी, वो भी एक आनंद का विषय रहेगी, क्योंकि बड़ौदा नगर में भगवान शंकर स्वयं आनंद के साथ में पूरे बड़ौदा के आसपास में शिव जी चारों तरफ विराज रहा है। और गुजरात वासियों का तो भाग्य है जो कथा मिली है। सतगुरु जो कह देगा 24 घंटे साथ रहने वाला शरीर है, आत्मा के साथ रह रहा है। 8 घंटे वाले रिश्तेदार परिवार वाले हैं और कभी कभी मिलने वाला गुरु इस आत्मा को समझाकर परमात्मा तक छोड़ देता है। वो कहता है कि तुम शिव पर विश्वास करो, संसार पर नहीं। संसार तो मिथ्या है, झूठा है। कथा सुनने अच्छे लोग भी आते हैं और चोटे भी आते हैं। तुम्हारा ध्यान भोलेनाथ पर रहता है और चोटे का ध्यान तुम्हारी चेन और अंगूठी और मोबाइल और पर्स पर रहता। अब एक बात हम पहले भी कथा में कही, आज फिर कहेंगे, तुम्हारी वस्तु चोरी चली गई 2 साल में 3 साल में, वो जो चेन गई या अंगूठी गई या पर्स गया या मोबाइल गया, वो 2-1 साल में बाबा ने फिर तुमको दिला दिया। पर चोटा तो हर कथा में पहुंचता है, तो वो भी चोटा की चोटा ही रहता है। वो आज तक चोटे से प्रमोशन ही नहीं हुआ उसका। जब 25-50 हजार रुपए की 2-4 हजार 10 हजार 20 हजार के मोबाइल चुरा लिए, 50 हजार की चेन अंगूठी चुरा ली, तो करोड़पति हो जाना था अभी तक तो उसको, लखपति बन जाना था अभी तक तो उसको, अरबपति बन जाना था उसको तो अभी तक। पर अभी तक भी वो चोटा की चोटा ही है, उसका प्रमोशन ही नहीं हुआ बापड़े का। और जितने चोटे बैठे हैं छुप छुप कर, उनसे निवेदन है थोड़ा सा समझ जाओ। चोरी करने के लिए भी बहुत सारी जगह है, पर यहां गरीब जब आते हैं कथा सुनने के लिए, साधारण सा व्यक्ति आता है, उसका कोई सामान खोता है ना, दिल से बद्दुआ देता है। तुम्हारे पूर्वज भी रोते होंगे तुमको देखकर कि मेरी औलाद क्या गलत काम कर रही है। थोड़ा समझिए, थोड़ा। कल रात्रि की ही चर्चा है, किसी का कोई बैग कहीं चले गया होगा, सूचना पहुंची
सीहोर व्हाट्सएप पे मैसेज गया, वहां से समीर जी ने आशीष जी को कहा, आशीष जी बोले कि कोई का सामान चले गया और उसको कहीं बेराज मेराज कोई जगह है वहां जाना है, उसके पास में किराया नहीं है। तो हम आशीष को बोले पहले वहां पर कोई हो कार्यकर्ता तो उसको भेज दो और उसको देकर आओ पैसे और वो आराम से जाए वहां तक, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से जाए। धन की मूलता नहीं है, कथा में भाव की मूलता। आप दिल से आते हो। यहां जितने भी श्रोता बैठे हैं ना, इनको कोई चावल देने नहीं गया था। पूरे कानपुर में, केवल कल्याणपुर में जहां कथा हो रही है, इससे एक चौराहे तक के में आपको बैनर दिखेंगे, पोस्टर दिखेंगे, बोलो सही है कि गलत है। पूरे कानपुर में जब भी कोई बड़े महाराज की कथा होती होगी तो पूरे कानपुर में बैनर लगते होंगे। कानपुर में एक जगह पर भी शिव पुराण का बैनर हो तो बता देना। एक बैनर नहीं है तो भी आपके पास में कोई चावल दाना नहीं पहुंचा, कोई पीले चावल नहीं पहुंचे, कोई पत्रिका नहीं पहुंची, कोई निमंत्रण नहीं पहुंचा, उसके बाद भी अगर आप आए हो तो यहां किसी धन या दौलत के लिए नहीं और किसी लोभ से नहीं, तुम आनंदेश्वर महादेव की कृपा से पहुंचे। तुम आनंदेश्वर भगवान की कृपा से अपना शुद्ध भाव लेकर आए हो। यहां कोई दिखावे के लिए नहीं आया। पूरे कानपुर में एक बैनर बता दो, एक पोस्टर बता दो तो बात दूसरी है। केवल इस यहां से लेकर आगे चौराहे तक के बीच में, उसके सिवाय कहीं बैनर नहीं मिलेगा, कहीं निमंत्रण पत्र नहीं मिलेगा, कोई निमंत्रण कोई। तो तुम्हारा ये केवल दिल जुड़ा है महादेव से, कोई दूसरा चीज नहीं जुड़ी है। नहीं तो जनता को इकट्ठा करने के लिए अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, गाड़ियां भर भर कर बुलाना पड़ती है, कजन कितना बांटना भी पड़ता होगा, तब इकट्ठा करना पड़ता होगा। पर ये तुम्हारी निर्मल भक्ति है आनंदेश्वर महादेव की। इसलिए कह रहा हूं कल्याणपुर और कानपुर वालों, बड़े किस्मत वाले हो, गंगा के तट वालों, तो मैं प्रणाम करता हूं आपकी भक्ति को। ये आपकी भक्ति है, ये निर्मल भक्ति है। हम जहां भी कथा करने गए वहां हमने देखा बड़े बड़े लोग पोस्टर मोस्टर लगा देते, वो अपनी जगह पर है। पर कल्याणपुर और कानपुर में मेरे आनंदेश्वर महादेव ने एक चमत्कार जो दिखाया है, वो चमत्कार आपके रूप में बैठा हुआ है मेरा महादेव, आपके रूप में। ये आनंदेश्वर की भक्ति है, इसको कहते हैं आनंदेश्वर महादेव। ये कोई साधारण नहीं है महाराज। उसकी नगरी में कथा कराने वाला वही राजा है और कथा सुनने वाला वही राजा है। यहां बाकी की सब प्रजा है उसकी, सब प्रजा। उसकी भक्ति इतनी प्रबल है, उसकी भक्ति का बल इतना प्रबल। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। कभी कभी मिलने वाला सतगुरु होता है, कभी कभी मिलने वाला, और कभी कभी मिलने वाला जो सतगुरु होगा वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करेगा। वो आप लोगों से ये नहीं कहेगा, क्योंकि उसको मालूम है संसार मिथ्या है। थोड़ी देर तो वो एक पहले एक कोई गीत बना था कि थोड़ी देर रोगे कि चाय पीने चले, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। फिर कहूंगा मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से और मेरे जीजाओं से, फिर कहूंगा आप दिल से उसको रिझा लो, मेहनत पूरी करो। छोटा सा भी काम करो ना तो यह मत सोचना, संकोच मत करना कि बहुत छोटा काम है, अपनी मेहनत पूरी करना। अभी परसों की कथा में कहीं पीछे लेटर पड़ा होगा, किसी कबाड़ी का काम करने वाली, कबाड़ का काम करने वाली, लोहा लंगड़ का कबाड़े के काम करने वाली के यहाँ कुछ चोरी हो गई होगी। तुम्हारे यहीं की कथा है, उसने पत्र लिखा है। कौन कहीं बैठे हो तो वो कबाड़े वाले अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला देना। कबाड़े वाले के यहाँ चोरी हो गई थी। अब वो कबाड़े वाले के यहाँ चोरी हो गई तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट कराई। कोई बैठे हो, यहाँ सूचना भी हो गई, अखबार में भी आया होगा कबाड़ा मबाड़े का, तो कबाड़े में चोरी हो गई थी तो उन्होंने रिपोर्ट कराई। और रिपोर्ट कराने के बाद में पत्र होगा पीछे कहीं पड़ा होगा, रिपोर्ट कराने के बाद में वो चोर नहीं मिला।
और उनकी पत्नी ने कथा सुन ली कि कानपुर में कथा हो रही, कल्याणपुर में, तो कहने लगे आप अपन भी जाके बैठो, सीवर वाला महाराज बोलता है 3 महीने में रिजल्ट मिलता है, चोटा भी मिलेगा। पत्र पीछे होंगे, मैं कहूंगा जब आपको समय मिले तो उसमें छाटना, कल बता देंगे। और कहीं बैठी हो तो जी हाथ जोड़ के निवेदन में खड़ी हो जाना। और उसने कथा आकर सुनी, और कथा सुन के जब घर गई तो उसके पति ने कहा चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। कहां है? तो कि थाने में बंद है। थानेदार का फोन आया था कि चोर पकड़ा गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। कहे दरोगा का फोन आया था, वहां चोर पकड़ा गया। कोई कबाड़ा वाला होगा यहीं कहीं का, तो उसके यहां हो गया। अब देखिए शिव भक्ति कितनी प्रबल होगी, शंकर का विश्वास कितना प्रबल होगा, इनको शिव वाणी में कितना विश्वास होगा। इसलिए आपको कल कथा में कहा था, हवा में केवल कचरा रुख बदलता है, हवा में पत्थर रुख नहीं बदलता। उसी तरह जो शंकर का उपासक होता है, शंकर का भक्त होता है, शिव को मानने वाला होता है, वो जरा से हवा के चक्कर में रुख नहीं बदलता, वो अपनी भक्ति में दृढ़ रहता है, दृढ़ रहता है। सावन का महीना है, जल चढ़ाने जा रहा है। गंगा उफान पर है, जल चढ़ाने जा रहा है। बरस रहा पानी, जल चढ़ाने जा रहा है। तपती हुई गर्मी है, जल चढ़ाने जा रहा है। ठंड पड़ रही है तो भी जल चढ़ाने जा रहा है। भत्तर ठंड, उसका भरोसा पक्का। और जिस समय पर विश्वास दृढ़ हो जाता है, भरोसा पक्का हो जाता है, परमात्मा मिल जाता है। लोग कहते ईश्वर के, हम तो इतना पूजन करते, इतना पाठ करते, इतनी आराधना करते, इतनी अर्चना, करा है 2-3 महीने जाकर बंद कर देगा तो भगवान कुछ दे रहा है का? एक नौकरानी 2 महीना काम कर कर चली जाती है तो सेठानी उसको बहुत कुछ देती है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। और एक नौकरानी या कोई सेविका या कोई सेवक एक कंपनी में एक जगह पर 8 साल 10 साल तक काम करता रहता है तो फिर सेठानी भी कह देती है, तो चिंता मत कर, तेरी लड़की की शादी होगी तो मैं सब कर दूंगी। क्योंकि सेठानी ने कह दिया, तूने मेरे यहां इतने सालों तक नौकरी करी है, मेरे यहां इतने सालों तक तूने सेवा दी है, मैं तेरा लड़की की शादी कर दूंगी, तेरे बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा लूंगी, तो क्या टेंशन लेती है? तू मेरे पास अगर नौकरी कर रहा है, शंकर भगवान भी तो कहते हैं, तूने अगर मेरी नौकरी पकड़ कर रखी है, मेरे यहां आ रहा है, एक लोटा जल चढ़ा रहा, प्रणाम कर रहा, बेलपत्र चढ़ा रहा, आचमन कर रहा, तो चिंता मत कर। आपका भरोसा। कल भी कथा में कहा था कि शिव जी की कथा सुनना सरल है, शिव जी के मंदिर में जाना सरल है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना सरल है, भगवान शंकर का गुणगान करना सरल है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि सबसे ज्यादा कठिन है शिव महापुराण पर भरोसा करना, शिव जी पर भरोसा करना, भगवान की अविरल भक्ति पर भरोसा करना, भगवान के भजन पर भरोसा करना, विश्वास करना। आपका भरोसा कितना है? आप शिव पर कितना विश्वास करते हो, कितना भरोसा करते हो, शंकर के कितने करीब आप पहुंचे हो, ये आपका विश्वास बताए। एक कथा शिव महापुराण की बड़ी सुंदर है।
माता पार्वती जी अपना घर छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ में, सखियों के साथ में एक पर्वत की कंदरा में, गुफा में प्रवेश कर गए। और उसी में माता पार्वती बैठकर शिव जी की साधना करने लगी, भगवान शंकर की भक्ति करने लगी। पहले तप करा, साधना करी, ध्यान लगाया। जब ये सब कुछ कर लिया, फिर माता पार्वती जी ने बेल के पान को, बेल के पत्र को, बेलपत्र को खाना प्रारंभ किया। फिर माता पार्वती जी ने बेल का पान, बेल का पत्ता खाना प्रारंभ किया। अब सूखे बेलपत्तों को खाती खाती पार्वती मैया दुर्बल हो गई, एकदम दुबली, एकदम दुर्बल। पानी भी नहीं पीती, भोजन भी नहीं करती, कोई फल भी नहीं खाती, केवल बेलपत्र को, केवल बेल के पान को, बेल के पत्ते को, बेलपत्र को ही खा रही। शरीर में उनका पूरा शाम हो गया, काला पड़ गया। और जब शरीर पूरा शाम कलर का हो गया, काला पड़ गया, सांवरा हो गया, शाम कलर का हो गया, तब मेरे देवाधिदेव महादेव उनकी परीक्षा लेने के लिए, थोड़ा ध्यान लगाना कथा में। और शिव जी उनकी परीक्षा लेने के लिए गए और भगवान शंकर ने जाकर कहा, पार्वती तुम शिव की आराधना कर रही हो, भगवान शंकर की साधना कर रही हो, शिव को भज रही हो, पर देवाधिदेव महादेव तो कितने सुंदर हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र। भगवान शिव तो इतने सुंदर हैं, भगवान शंकर तो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, और तुम इतनी काली हो गई हो, दुर्बल हो गई हो, पत्ते खाती हो, तो शरीर भी तुम्हारा पूरा दुर्बल हो चुका है, और तुम्हारा पूरा शरीर दुर्बल हो गया,